हाय गाइस, फिर स्टॉक मार्केट रनिंग के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं जो स्ट्रेटेजी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो स्टॉक्स, फॉरेक्स, इंडेक्स हर जगह अप्लाई हो जाएगी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। मैं जब स्टॉक मार्केट में बिगिनर था आज से 4-5 साल पहले, तो मैंने खुद इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे 6 महीने 8 महीने स्टॉक्स में ट्रेड किया था। तो ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी पे भी चलेगी, किसी भी स्टॉक पे चलेगी। 75 to 80% की एक्यूरेसी है। इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने दिया है जैकपॉट क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जो मैं डेली एक आप लोगों की लर्निंग वीडियो ला रहा हूँ उसका कॉन्फिडेंस मेरे में कहाँ से आया। जो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाते हो चैनल को, वो बहुत एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है मेरे लिए। तो वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक या डिसलाइक आपको जैसी भी लगे वो जरूर कर दो, ताकि एक ओपिनियन मुझे मिल जाता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वीडियो बनाने के लिए। तो चलो अब हम स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। जैकपॉट क्रॉसओवर स्ट्रेटजी मैंने इसका नाम दिया है। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप ट्रेड करते हो तभी आपने इस स्ट्रेटजी का यूज़ करना, नहीं तो नहीं करना। इंट्राडे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही स्ट्रेटजी का यूज़ करना है। स्टॉक्स, इंडेक्स एंड फॉरेक्स तीनों पे ये स्ट्रेटजी काम आएगी। सबसे खास बात इस स्ट्रेटजी की ये है कि हर जगह काम आएगी। स्ट्रेटजी में आपने 4 चीज़ों का मेन यूज़ करना है। EMA होगा 4, 9, 18, 3 तो यही हो गए। साथ में पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची डेली। तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन होगा आपके पास, तो आप 3 से ज़्यादा इंडिकेटर एट अ टाइम नहीं यूज़ कर पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, 10-15 के बाद ही स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, क्योंकि जो सुबह 9:15 to 10:15 की मार्केट होती है बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होती है। इसमें कोई एसएल नहीं आप रख सकते, कुछ नहीं रख सकते। तो हम 10-15 के बाद ट्रेड लेंगे और मिनिमम 1:2 का इस रिवॉर्ड स्ट्रेटजी में लेके चलेंगे। आपको अभी मैं इसको स्टॉक्स पे नेम द स्टॉक में आपको चेक करा दूंगा, बट सबसे ज़्यादा मेरा रिलायंस फेवरेट है, तो मैं रिलायंस पे आपको चेक करवाऊंगा ये स्ट्रेटजी। और साथ में बैंक निफ्टी पे भी आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा कि ये वर्क करती है हर जगह। तो चलो, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं जिसपे स्टॉप लॉस नहीं होते। स्टॉप लॉस इसमें भी आएंगे, बट 75 to 80% की एक्यूरेसी आएगी इस स्ट्रेटजी की। और आप 1:2 का रिवॉर्ड लेके चलोगे तो आपका हमेशा P&L गेन में रहेगा इस स्ट्रेटजी के साथ। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कैसे करते हैं। आपने देखो, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिवट पॉइंट्स का ये लगाना पड़ेगा इंडिकेटर, और इसकी सेटिंग में जाके आपके यहाँ पे ट्रेडिशनल होगा, इसे फिबोनाची करना है और टाइम फ्रेम को डेली करना है और इसे सेव एज डिफॉल्ट कर देना है। अब क्योंकि आप 4, 9, 18 3 इंडिकेटर इकट्ठे लगाओगे, साथ में पिवट पॉइंट्स नहीं चलेगा। फ्री वर्जन में इनके साथ फायर्स, धन, कोई कुछ भी यूज़ करते हो तो चल पड़ेगा, इसमें नहीं चलेगा। तो आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखिए, जो भी उस दिन के, जैसे आप यहाँ पे आए 10:15 पे आपने मार्केट देखी, यहाँ पे मार्केट खड़ी थी, तो आपने यहाँ पे जितने उस दिन के पिवट पॉइंट्स होंगे, पिछले दिन के पिवट पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करना, जिस दिन ट्रेड ले रहे हो उस दिन के पिवट पॉइंट्स, तो आपने वो पॉइंट्स को मार्क कर देना। उसके साथ साथ आपने डे के जो भी, जैसे 10:15 पे हम बैठे हैं, तो डे का हाई और डे का लो आपको पता होगा, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, इसे डे हाई लो कहते हैं। ये पॉइंट्स आपने मार्क कर देने हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस इंडिकेटर को हटा देना है। अगर आपके पास फिर फायर्स ट्रेडिंग या कुछ भी ऐसा है तो उस पर जितने मर्जी लगा सकते हो, बट इस पर हम नहीं लगा सकते, तो हमें हटाना पड़ेगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA सर्च करना है यहाँ से, और इसे 3 बार दबाना है आपने। यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स 3 लग जाएंगे। इसकी सेटिंग चेंज करनी है 4। सबसे छोटे इंडिकेटर को ब्लैक कलर कर दूंगा मैं। उससे बड़ा इंडिकेटर है 9, ठीक है, इसे मैं कर दूंगा कलर, कुछ भी आप कर सकते हो जिससे आपको दिख जाए बोर्डली डिफरेंट एक पता चल जाए। तो हम इसे पिंक कर देते हैं। 18 थर्ड सेटिंग में, लेंथ में 18 डालना है आपने, और इसका स्टाइल, इसे हम येलो दे देते हैं सबसे बड़े इंडिकेटर को। आपको कलर्स याद करने की नीड नहीं, कलर्स आप जैसे मर्जी रख सकते हो। देखो, एक पहली वीडियो भी अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, जौन सा इंडिकेटर सबसे कम मूव कर रहा है वो सबसे बड़ा होता है, जौन सा सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है वो सबसे छोटा होता है। जैसे ये सबसे ज़्यादा मूव कर रही है ब्लैक लाइन, तो सबसे छोटा है। रेड कम मूव कर रहा है, उससे बड़ा। येलो सबसे कम मूव कर रहा है, उससे बड़ा है। तो 4, 9, 18 में यहाँ तक आप समझ गए हो। अब इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए सपोज हम 24 मार्च को देख लेते हैं ये स्ट्रेटजी ने क्या सा रिजल्ट दिया था।
24 मार्च को आप देखोगे हम 10-15 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट्स तैयार थे, सब कुछ तैयार था। आपने इस स्ट्रेटजी में ना क्रॉस ओवर से ज़्यादा सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो स्ट्रेटजी क्या है, जब भी 4 EMA 4 9 और 18 को नीचे से काटेगा ऊपर की तरफ तो बाय सिग्नल होगा। जब ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा तो इट विल बी अ सेल सिग्नल। स्टॉप लॉस होगा लो ऑफ द कैंडल जहाँ पे आप एंट्री करे हो, या पिवट का थोड़ा सा नीचे, जैसे ये पिवट है इसके थोड़ा सा नीचे स्विंग पे, या जहाँ पे भी आप अफोर्ड करते हो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इस बेसिस पे आपने एंट्री लेनी, और एंट्री लेने से पहले ये आपने देख लेना कि सीक्वेंस फॉलो हो जाए। अगर सेलिंग की साइड आपने ट्रेड लेनी है तो जो 4 इंडिकेटर है वो नीचे होना चाहिए, 9 उससे ऊपर और 18 सबसे ऊपर। और इन केस आपने बाइंग की साइड कोई ट्रेड लेनी जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये क्रॉसओवर हुआ हम तब ट्रेड नहीं देंगे, हम वेट करेंगे जब 4 सबसे ऊपर आया, 9 उससे नीचे और 18 उससे नीचे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है, जब 4 9 एंड 18 को नीचे से काटेगा, मतलब 9 या 18 किसी को भी, 9 पे आप पहला ले सकते हो, 18 पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, काटेगा तो आपने बाय करना है आफ्टर सीक्वेंस। और इफ़ 4 जो है वो 9 एंड 18 को अबव से काटेगा, मतलब ऊपर से नीचे काटेगा तो सेल करना है। यही मेन पॉइंट्स हैं। क्वांटिटी जहाँ पे जैसे 4 ने 9 को काटा एक क्वांटिटी, 4 ने 18 को काटा, आप क्वांटिटी डबल कर सकते हो। ऐसे ही नीचे सेलिंग की साइड भी आपने देना है। तो मैं आपको रिलायंस पे दिखाता हूँ कि इसने कैसा रिजल्ट दिया है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका एक, सपोज यहाँ पे इसने क्रॉसओवर कहाँ पे हमें दिया है, इसने ऊपर एक क्रॉसओवर दिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम एंट्री ले सकते थे 2229.95 पे। हमारा एसएल होना था तकरीबन 2226.15। तो इसने हमें टारगेट नहीं दिया, 1:2 हमारा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होंगे, हर स्ट्रेटजी में एसएल हिट होंगे, बट जब रिवॉर्ड मिलेंगे तो इतने अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे कि आप देखते रहोगे। उसके बाद आप देखो 4 EMA जो हमारा ब्लैक कलर का है, इसने ऊपर से नीचे की तरफ काटा, ठीक है। उसके साथ पिवट पॉइंट जब ब्रेक होता है तो हमें एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहली कंफर्मेशन सीक्वेंस, 4 सबसे नीचे, 9 उससे ऊपर, 18 उससे ऊपर, सीक्वेंस मेंटेन हो गया, सेलिंग का सीक्वेंस आ गया, आपको पता चल गया इसने एक सेल सिग्नल दे दिया है। साथ ही उसने पिवट पॉइंट या डे हाई लो काट दिया, आपको सिग्नल के और कंफर्मेशन मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था इस स्विंग पे। मैं आपको इस टू रिवॉर्ड दिखाऊंगा कितना अच्छा प्रॉफिट इसने दिया होगा, ठीक है। आपने एंट्री कहाँ पे दी, इस पॉइंट की ब्रेक पे, समवॉट इस कैंडल पे, इस पोजीशन पे आप एंट्री दे दोगे। ये आपका स्टॉप लॉस था। और इन केस आप रिवॉर्ड देखोगे तो इतना बड़ा इसने रिवॉर्ड दिया, तो आप देख रहे हो 1:5 की ट्रेड थी ये। तो ऐसे ही छोटे छोटे एसएल, बड़ा बड़ा रिवॉर्ड ट्रेड करते चलोगे। जब ये डे लो तोड़ेगा, सपोज इसने इस पॉइंट पे डे लो तोड़ा, आप क्वांटिटी और भी ऐड कर सकते हो और उसी क्वांटिटी को भी होल्ड करने का और कॉन्फिडेंस रख सकते हो। सिंस सीक्वेंस जो है वो मेंटेन्ड है और उसके साथ हुआ। अब यहाँ पे एक छोटा सा एसएल हिट हुआ था सपोज आपका, बट आप देखोगे एसएल कितना छोटा है और रिवॉर्ड कितना बड़ा है। ऐसे ही एक बाइंग की ट्रेड भी आपको मैं दिखाता हूँ। बाइंग में मैंने आपको बताया 4 जब 9-18 को 4 EMA 9 और 18 EMA को नीचे से काटेगा और सीक्वेंस मेंटेन कर जाएगा, तब हमने बाय का ट्रेड लेना है। जैसे बाय के लिए आपको मैं यहाँ पे कोई दिखा दूंगा, यहाँ पे बना होगा ट्रेड कोई, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेड बना था बाय के लिए। तो इसने 4 ने 9 और 18 को नीचे से काटा, ये सीक्वेंस में आ गया, हमने एंट्री ली समवॉट। अब पीछे दिनों का तो हमें पिवट शो नहीं होगा बैक टेस्टिंग में, तो हमने एंट्री ली इस पॉइंट पे समवॉट। यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन अपनी बना देते हैं, इस पॉइंट पे हमने एंट्री ली। तो आप ये देखोगे इंट्रा डे में ही इसने कितना अच्छा इस रिवॉर्ड दिया। इस स्विंग पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का इसने यहाँ पे भी दिया। स्टॉप लॉस छोटे छोटे जाएंगे, जब भी रिवॉर्ड मिलेगा बहुत ह्यूज मिलेगा। अगर कुछ लोग इसे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट डे पे कर जाते हैं तो आप ये देखो 1:9-10 तक का इसने रिवॉर्ड भी दिया होगा। तो ऐसा ही है स्टॉक्स पे। ये होता है कि स्टॉक्स पे हर बंदा ट्रेड नहीं करना चाहता, बट स्टॉक्स पे भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं और बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं। अब आप देखो सेम डे पे एक सेलिंग की ट्रेड मिली हमें, यहाँ पे एक सेलिंग का सिग्नल मिला, इसने कोई पिवट तोड़ा होगा। यहाँ पे पिवट तोड़ने के बाद सीक्वेंस मेंटेन हुआ, 4 सबसे नीचे, 9 ऊपर, 18 उससे ऊपर। कलर्स से याद कर लो, मूव से याद कर लो, जैसे जैसे चार्ट देखोगे आपको समझ आने लग पड़ेगा
कि जब भी ऐसे सीक्वेंस बनता है कि 4 जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे आ जाता है, 9 उससे ऊपर और 18 उससे ऊपर, तो सेलिंग की ट्रेड है। जब 4 सबसे नीचे 9 उससे ऊपर, जैसे यहाँ पे 4 सबसे नीचे सबसे ऊपर, 9 उससे नीचे, 18 सबसे नीचे, ऐसा हो जाता है तो बाइंग का ट्रेड। देख देख के आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसी को मैं आपको बैंक निफ्टी, चलो निफ्टी पे दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी पे तो आपको अपनी सारी स्ट्रेटजीज दिखाई हैं मैंने, तो इस स्ट्रेटजी को आपको निफ्टी पे भी दिखा देता हूँ मैं कि निफ्टी में स्ट्रेटजीज ने कितने अच्छे रिवॉर्ड दिए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में भी एक सेम, वैसे क्योंकि रिलायंस और निफ्टी मिलता जुलता होता है तो चलो फिर नहीं, बैंक निफ्टी ही देखते हैं हम, वो तो दोनों सेम डे के मिलते हो जाएंगे। तो हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एक, इन केस आप देखोगे, अगर पिछली वीडियो नहीं आपने देखी मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वाली, तो वो जाके जरूर देखोगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से मैंने कैसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड पे अच्छी ट्रेड बनाई थी। तो आज की ट्रेड पे हम आ जाते हैं। बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने देखो यहाँ पे सीक्वेंस बनाया, 4 सबसे ऊपर, 9 उससे नीचे, 18 उससे नीचे, कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिया, तकरीबन 197 पॉइंट्स दिए। और ऐसे ही जब इसने नीचे की तरफ सीक्वेंस बनाया तो समवट इस पॉइंट पे हम ट्रेड ले सकते थे। तो आप देखो इसने फिर 307 पॉइंट्स दिए। इंट्रा डे पे 307 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बैंक निफ्टी में आपकी कैपिटल डबल हो जाती है, मतलब कैप जो आपने सपोज 15,000 रुपये की ट्रेड दी है तो वो 30,000 हो जाता है। इतना अच्छा रिवॉर्ड होता है। और ऐसे ही आप यहाँ पे फिर देखोगे कितनी अच्छी ट्रेड। देखो छोटे छोटे एसएल देने पड़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एसएल सपोज, नहीं यहाँ पे कोई एसएल नहीं है, यहाँ पे तो मुझे कोई एसएल भी नहीं दिख रहा बैंक निफ्टी में। आप देखो बैंक निफ्टी में, हाँ यहाँ पे साइडवेज डे पे छोटे छोटे एसएल हैं। देखो जब भी साइडवेज डे होते हैं ना तो इंडिकेटर इतना अच्छे से काम नहीं करते क्योंकि ये छोटे छोटे एसएल देते हैं। बट जब आप देखो इसने रिवॉर्ड दिया तो उन एसएल्स का भी सारा कवर हो जाएगा और आपकी कैपिटल ही डबल हो जाएगी। टेस्ट करो इंडिकेटर को, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो। कोई डाउट है मुझे नीचे जरूर पूछो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करना। बस ये बात याद रखनी है, 4, 9, 18 क्रॉस ओवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सीक्वेंस है कि प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। सेलिंग का सीक्वेंस तभी है जब 4 नीचे, 9 उससे ऊपर, 18 सबसे ऊपर, मतलब जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो सबसे ऊपर। और बाइंग का सीक्वेंस वही है जब जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो नीचे को हो। देख देख के आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मैं स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस इसने मेंटेन अपना कर लिया है। तो जब वो सीक्वेंस में आए उसके बाद पिवट्स ब्रेक हो तो ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन है, पिवट्स ना ब्रेक हो तो कम अच्छी कंफर्मेशन। अब जैसे हम ये साइडवेज डे पे बात कर रहे थे तो इनकेस हम यहाँ पे पिवट्स देखेंगे तो हो सकता है कोई पिवट्स ही ना ब्रेक हो। तो ऐसे साइडवेज डे पे पिवट्स जब ब्रेक हो जाए तो और हमें अच्छा एक वो मिल जाता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कल भी एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, कॉल पुट ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, इसके बारे तो स्टे ट्यून्ड रहो। चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू।